ये समय सोचने का नहीं, ये समय कुछ करने का है। ये समय सोचने का नहीं, ये समय कुछ करने का है। समय यूं ही बर्बाद नहीं करना, क्योंकि ये समय पढ़ने का है। प्यारे विद्यार्थियों, अब समय आपके पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का है। और आपने बिल्कुल सही देखा होगा थंबनेल पर कि बोर्ड परीक्षा के बस कुछ ही दिन शेष है। बोर्ड परीक्षा के कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका एनालिसिस मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। जब भी आपकी समस्या आती है तो मैं तुरंत उपस्थित हो जाता हूं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए, और इसीलिए इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं। बोर्ड परीक्षा में आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि क्या करें क्या न करें। तो कुछ ऐसे की पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करने वाले और आपको प्रसन्नचित्त रह करके पढ़ाई में आपकी मजबूती प्रदान करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। सबसे पहले कि क्या आपको करना है, आपको क्या क्या करना है। अब आपके पास समय बहुत कम है, ऐसे में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला काम आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी ने कहा ना कि स्वस्थ शरीर है तो ही हम कर पाएंगे, पहला सुख निरोगी काया, लोगों ने ऐसे ही नहीं कहा है। अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, स्वस्थ रहना आपको। अपने को कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपको सर्दी जुकाम बुखार कुछ हो जाए, जिसकी वजह से आपका समय बर्बाद हो। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान आपने रख लिया तो बाद में आप प्लान कर पाएंगे, बाद में आप सोच पाएंगे, बाद में आप हेल्दी रहेंगे तभी तो आप मस्तिष्क का काम कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। नंबर 2, आपको क्या करना है, प्लानिंग के साथ में पढ़ाई करनी है। अब आपको कि सर प्लानिंग के साथ में पढ़ाई का मतलब आपको अपने टाइम टेबल के अनुसार चलना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपने माइंड के अंदर टाइम टेबल बना लेते हैं कि अच्छा मुझे सुबह से शाम ऐसे ऐसे करना है, ये सब्जेक्ट ऐसे ऐसे करना है। अगर आप ऐसे विद्यार्थी की श्रेणी में आ रहे हो तो आप ऐसे कर लीजिए, और आप ऐसे विद्यार्थी की श्रेणी में नहीं हो और आप सोचते हो कि नहीं सर हमें तो थोड़ा सा लिखना होता है, 1-2 मिनट लगते हैं, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट में फटाफट से लिख लीजिए कि सुबह से शाम तक का या वीकली या फिर 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का मेरा प्लान ऐसे 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 मैं अपने को कवर करने वाला हूँ, ऐसे ऐसे पढ़ने वाला हूँ। तो उस तरीके से आप यानी आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते उसके हिसाब से आपको टाइम टेबल आपका बनाना है, यानी प्लानिंग के अनुसार ही आपको पढ़ाई करनी है, बिना प्लानिंग से आपको नहीं करना है। सबसे पहला अपने हेल्थ का ध्यान रखना। नंबर 2, आपको प्लानिंग के अनुसार ही काम करना है, बिना प्लानिंग के आपको नहीं चलना है। नंबर 3, बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहना, एकदम एकदम सकारात्मक रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। प्रसन्नचित्त रहना है, जो चीजें आती है उसके लिए अपनी तारीफ करनी है। अरे वाह ये टॉपिक मेरा मजबूत है, पूरा सही होने वाला है, ये तो मेरा बहुत ही अच्छा है, इस सब्जेक्ट में तो मैं इतने नंबर ले आऊंगा, इस सब्जेक्ट में मैं ऐसे कर लूंगा। पॉजिटिव रहना है, एकदम सकारात्मक रहना है। सकारात्मक दोस्तों से बातचीत करनी है, जो आपका उत्साह वर्धन करने वाले उनसे बात करनी है। सकारात्मक चीजें देखनी है, जब भी फ्री हो तो सकारात्मक चीजें देखनी है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर वाइब्स अच्छी आएगी, वाइब्स अच्छी आएगी तो पढ़ाई भी आपकी बढ़िया वाली होने वाली है। नंबर 4, आपको क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, आपका जो सैंपल पेपर है या जो मॉडल पेपर है उसके अनुसार ही आपको पढ़ाई करनी है। आपको अपने अपने बोर्ड के हिसाब से आपका मॉडल पेपर सैंपल पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको देखना है। आपको देखना कि कौन से चैप्टर में से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वैसे ही पढ़ना है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी चैप्टर उठा करके शुरू कर दिया। आपको अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर या सैंपल पेपर ही आपको पढ़ाई करनी है, इधर उधर नहीं भटकना है। और लास्ट काम आपको क्या करना है, रिविजन का प्लान। अब आप कहोगे सर समय तो बहुत कम है, रिविजन कब करें, पढ़ेंगे या रिविजन करेंगे, लेकिन फिर भी आपको देखना है। आपको लगता है कि मैं डेली शाम को देख सकता हूं क्या मैंने क्या 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 किया है, तो कर सकते हैं। 2 दिन से कर सकता हूं क्या, 4 दिन से कर सकता हूं क्या। आपको अपने हिसाब से, दूसरों की देखा देखी नहीं करनी है, अपने हिसाब से देख लेना है कि मैं 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से जो मैंने पढ़ा उसको फटाफट से सरसरी नजर से रिवीजन कर लूं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो दिन भर पढ़ते हैं ना, शाम को 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के अंदर फटाफट से उसको सरसरी नजर से देख करके उसको एक बार माइंड में सेट कर लेते हैं कि कैसे कैसे। तो रिवीजन का प्लान भी आपको करना है। तो क्या क्या आपको करना है, अब जब कुछ ही दिन आपके पास शेष रहे हैं तो आपको हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना है। नंबर 2, प्लानिंग के हिसाब से काम करना है। नंबर 3, पॉजिटिव रहना है, एकदम सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए रहना है। सैंपल पेपर मॉडल पेपर के अनुसार पढ़ाई करना और रिवीजन का प्लान करना। और अभी भी अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं यार मैं कुछ क्लास पीडीएफ से कुछ वीडियोस देख करके मैं अपनी अच्छी से तैयारी कर सकता हूं, तो अभी भी मौका है आपके पास। उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेज है स्कूल के, उसमें अप टू 90% का ऑफर चल रहा है, तो उसे ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है क्या न करें। क्या करें तो बता दिया, लेकिन क्या न करें यह भी तो महत्वपूर्ण है ना।
अनहेल्दी फूड को अवॉइड करें। ऐसा भोजन, फास्ट फूड, जंक फूड, ऐसा जो आपके स्वास्थ्य को खराब करे, है ना, उसको आप अवॉइड करें, उस चीज़ों को आप अवॉइड करें। पानी हल्का आप पिए, पानी पीते रहे, चाय कॉफ़ी ज़्यादा ना पिए, है ना, चाय कॉफ़ी से भी ज़्यादा परेशानी होती है, तो इसलिए चाय कॉफ़ी ज़्यादा ना कि पानी पीते रहे। अनहेल्दी फूड को एक बार अवॉइड कर दे। आपका मन चाहे कितना करे, एक बार छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, बाद में खा लेना भाई, है ना, ज़्यादा उसको ना खाए। अनप्लान्ड स्टडी ना करे। ऐसे नहीं कि कोई आपने प्लान ही नहीं बनाया है, सुबह आप बैठे थे एक चैप्टर को, एक यूनिट को या एक टॉपिक को लेकर, शाम तक उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं करना है। अनप्लान्ड कोई काम आपको नहीं करना है। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखो नेचुरल जो एक होता है ना सकारात्मक स्ट्रेस होता है ना, कि हाँ भाई मुझे सुबह से शाम क्या करना है, ये तो जायज़ है कि भाई सुबह से शाम मुझे क्या करना है, ये तो जायज़ है। लेकिन बाकी का स्ट्रेस नहीं लेना, ओ माय गॉड इतना सिलेबस कैसे करूँ, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा, इस तरह का नहीं लेना है। ऐसा करने से भी कुछ होगा नहीं। अगर आपने 100% सिलेबस आपका पढ़ रखा है तो भी स्ट्रेस लेने से ऐसा नहीं कि वो कम हो जाएगा, है ना, कि बस स्ट्रेस लो अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। आपने अगर 80% कर रखा है तो स्ट्रेस लेने से वो 100% होगा नहीं। 50% पढ़ रखा है आपने तो स्ट्रेस लेने से वो आपका 100% होने वाला है नहीं। तो स्ट्रेस नहीं लेना, जितना पढ़ रखा है कोई बात नहीं, मैं इसको और अच्छे से मजबूती से तैयार करूंगा, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। नेगेटिव बात करने वालों से थोड़ी दूरी बना ले। आपके यार दोस्त आसपास अगल बगल में जो भी नेगेटिव बात करने वाले उनसे दूर हो जाए कुछ दिन के लिए। आप नहीं मन करता है लेकिन कुछ दिन के लिए उनसे दूर हो जाए। केवल पॉजिटिव लोगों से जुड़े रहे, पॉजिटिव जो बात करने वाले दोस्त हैं उनसे बात करें, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाए, जो खुद नकारात्मकता फैलाते रहते हैं ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें। यूनिट चैप्टर में जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं उन्हें अब ना पढ़े। देखो एक समय था जब आपको सीखने के हिसाब से आप पढ़ते थे कि पूरे साल भर में हमें लर्निंग का ऑब्जेक्ट है, सीखना है, उस समय तो आपको हर चीज सीखनी चाहिए, हम भी यही कहते हैं। लेकिन अब आपको सीखने के हिसाब से नहीं, परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है। तो ऐसे मान लो कि कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं जिसमें बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, उसके लॉन्ग टाइम के क्वेश्चन क्यों पढ़ो, नहीं पढ़ना आपको। शॉर्ट टाइप के जो आते हैं तो वो पढ़ो, है ना, एमसीक्यू जाते हैं तो वो पढ़ो, छोटे क्वेश्चन आते हैं तो वो पढ़ो। जिस टाइप के क्वेश्चन जिस यूनिट में आते हैं उन्हीं को पढ़ना है, फालतू में टाइम वेस्ट उसके लिए नहीं करना है। नया कुछ लर्न करने में अधिक समय न लगाएं। देखो अभी मान लो कि आपकी 80% 90% आपने पढ़ रखा है अच्छे से, है ना, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़ते रहे। अब जो 10% 5% आपका रह गया है तो उसको आप थोड़ा समय तो दे दो कि चलो यार थोड़ा था उसमें कर लूँ, कुछ आएगा तो कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कि उस नए को लर्न करने के चक्कर में आप ज़्यादा समय गवाएं और जो पढ़ रखा है उसको भी ठीक से रिवीजन ना कर पाए। तो अगर इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखते हैं तो समय आपके पास बहुत कम है, तो अब कम समय के अंदर क्या करें क्या न करें ध्यान रखिए। हेल्थ का ध्यान रखना है, प्लानिंग से काम करना है, पॉजिटिव रहना, सिंपल पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, रिवीजन करना है, और क्या नहीं करना, इन पॉइंट्स को भी मैंने बता दी है। तो इस तरह से आप अपनी अगर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई भी अच्छी रहेगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे और आपके अच्छे प्रतिशत भी आएंगे। आपको बोर्ड परीक्षाओं की मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। एकदम मस्त होकर पढ़ाई करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।